दोस्तों ऐप डेवलपमेंट इस टाइम बहुत ही ज़्यादा बूम कर रहा है इंडिया में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजट फ्रेंडली ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि जब भी हमारे दिमाग में कोई एक आइडिया आता है, जब आप चाहते हो ऐप डेवलप करने के लिए, आपके सामने एंट्री बैरियर ही इतना बड़ा है कि आप उसे तोड़ नहीं पा रहे हो। जानते हो दिक्कत क्या है? जब आप बजट फ्रेंडली ऐप की बात करते हो तो आपको अपने दिमाग में एक चीज़ और डाल लेनी है कि आपको डेवलपमेंट कंपनी से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि जिस तरीके से ऐप डेवलपमेंट बूम कर रहा है उसी तरीके से इंडियन डेवलपर्स की मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। जहां ये 500 रुपए पर डे का लेते थे, आज इंडियन डेवलपर 500 रुपए पर आवर का ले रहे हैं। ठीक है, पहले इंडियन डेवलपर्स बहुत सस्ते थे, लेकिन आज जितनी तेजी से बूम कर रहा है ऐप डेवलपमेंट, ये पूरी इंडस्ट्री, इसी तरह ये जो डेवलपर्स हैं या डेवलपमेंट कंपनीज हैं, इनका भी कॉस्ट बढ़ रहा है। अगर आपको बजट फ्रेंडली एप्लीकेशन डेवलप करना है तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है डेवलपमेंट कंपनी से। आपको अपनी तैयारी खुद ही करनी है। वो जो एंट्री बैरियर है, अगर आपको उसको तोड़ना है, लो बजट में अपना ऐप डेवलप करना है, तो तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी। और तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखो, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपका जो भी आइडिया है उसको लिख लो, बहुत प्रॉपर तरीके से लिख लो रिक्वायरमेंट्स को। उसके बाद उस पूरे रिक्वायरमेंट में आपका फेज 1 में आप क्या कंप्लीट कर सकते हो वो आप लिख लो। मतलब जैसे मान के चलो, पहले तो आप पूरे जो आपने रिक्वायरमेंट लिखा है उसका डेवलपमेंट कॉस्ट डेवलपमेंट कंपनी से डिस्कस करके निकालो, या फिर यहां पे आप हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हो। मैं आपको बताऊं, मुझे 9+ ईयर का एक्सपीरियंस है और मैं आपके ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता हूं। अच्छी टेक्नोलॉजी पे मैं बता सकता हूं आप उसे डेवलप करके, सिक्योरिटी इनपुट करके रेडी टू लॉन्च कैसे करोगे, प्रमोट कैसे करोगे, रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे। हालांकि ये छोटा सा प्रमोशन था मेरा, वैसे मुझसे अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। पूरा आपने डेवलपमेंट कॉस्ट निकाल लिया, मतलब रिक्वायरमेंट लिखने के बाद थर्ड पार्टी डेवलपमेंट जो कंपनीज हैं वहां से आपने डेवलपमेंट कॉस्ट निकाल लिया। उसके बाद फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये डिसाइड कर लो आप। गलती से भी गूगल पे जाके ये मत सर्च करने लगना कि मेरा अगर जोमेटो टाइप का आइडिया है तो मेरा कितना डेवलपमेंट कॉस्ट आएगा, क्योंकि जो गूगल पे दिखेगा आपको वो देख के आपके आंखें, आपका दिमाग चकराने लगेगा। वो डायरेक्टली आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का बजट देगा, जो कि एक्चुअल में उतना ही लगता है एक डेवलपमेंट कंपनी को। लेकिन आपको, क्योंकि आप तो बजट फ्रेंडली फाइंड कर रहे हो ना, तो यहां पे आपको क्या करना है, पूरी रिक्वायरमेंट लिख के आपके लोकल एरिया में, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपका पहले समझ लो कि आपका कॉस्ट कितना आ रहा है सो कंप्लीट बनने में। उसके बाद डिसाइड करो कि फेज 1 में मैं क्या लॉन्च करूंगा, फेज 2 में क्या लॉन्च करूंगा, फेज 3 में क्या लॉन्च करूंगा। जब आप डेवलपमेंट कॉस्ट किसी कंपनी से निकालते हो तो ये भी पूछो कि अगर मैं इतने ही फीचर्स के साथ लॉन्च कर रहा हूं तो मेरा क्या कॉस्ट आ रहा है। यानी फेज 1, फेज 2 का कॉस्ट निकाल लो, फेज 3 का कॉस्ट निकाल लो। अब फेज 1 में आपका प्रॉफिट पे ध्यान नहीं रहना चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर आपको एक बजट फ्रेंडली ऐप डेवलप करके मार्केट में सक्सेस होना है तो फेज 1 में आपका फोकस प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। फेज 1 में आपका फोकस होना चाहिए कि यूजर्स आपके पास कैसे आ जाए। ठीक है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन बड़ा बनता है उसके प्रॉफिट की वजह से नहीं, उसके यूजर्स के डेटा की वजह से। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि जो मेरा फेज 1 है, इसमें जो मैं फिल कर रहा हूं, इसमें जो मैं सर्विस प्रोवाइड करने वाला हूं, इसमें जो मैं फंक्शनैलिटी देने वाला हूं मेरे यूजर को, वो उससे इंगेज हो और आए। क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट पे फोकस किया तो यूजर आपके पास नहीं आएंगे, और कल को अगर आप फंड लेने गए तो आपको फंड भी नहीं मिले। तो इसलिए आपको फोकस करना है कि जो आपका फेज 1 है वहां पे आपका यूजर एंगेजमेंट ज्यादा हो, जो भी आप XYZ फंक्शनैलिटी डाल रहे हो। ठीक है, फेज 1 में आपके जेब से गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फेज 1 में आपके पास यूजर्स आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको मोटिवेट करेगा नेक्स्ट फेज के लिए, क्योंकि यूजर आ गए यानी कस्टमर आ गए हैं आपकी दुकान पे। अब बस प्रोडक्ट निकालो, बेचो, बस इतना ही रह गया। तो फेज 1 में आपको वो फीचर्स लॉन्च करने हैं जिससे कि यूजर इंगेज हो। फेज 2 में आपको वो फीचर्स लॉन्च करने हैं जिससे आपका प्रॉफिट बने। फेज 3 आपका फोकस रहना चाहिए यूजर एंगेजमेंट पे, जो कि एक्टिवली आपके एप्लीकेशन पे एक्टिव है। उसके बाद आपका प्रॉफिट, उसके बाद कंटिन्यूसली अपडेट्स पे, जो नए फंक्शंस आप इंट्रोड्यूस कर। अब फेज 2 की अगर मैं बात करूं, जहां पे आपका प्रॉफिट वाली बात आ रही है, तो यहां पे आपको ये भी अंदर से डिसाइड कर लेना है, आपको पहले से प्लानिंग करके चलनी कि वो प्रॉफिट आप कमा कैसे रहे हो। अगर तो ये यूजर्स आपके ऐसे यूजर्स हैं जिनको आप फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो या फ्री में कुछ सर्विस दे रहे हो, तो ये यूजर जब पेड में आएंगे तो पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे यूजर आपके चले जाएंगे। तो कभी भी यूजर आने के बाद फ्रीमियम वाला मॉडल यूज करो, फ्रीमियम एंड प्रीमियम वाला। जैसे कि कुछ फ्री मॉड्यूल्स तब भी रखो उनके लिए ताकि वो आपके एप्लीकेशन पे बने रहें, उसके बाद आप उनको पेड वाला वर्जन सेल कर सकते हो। अब एग्जांपल के तौर पे विंडो को भी पता है भाई बहुत सारे क्रैक वर्जन मार्केट में चल रहे हैं, बट स्टिल क्यों यूज करने देता है वो?
क्रैक वर्जन को। क्या विंडो बंद नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो चाहता है कि आदत लगे, यूज टू हो जाओ आप उसके बाद दूसरा जब नेक्स्ट लैपटॉप आप खरीदोगे वो पेड वर्जन वाला ही आप लोगे, ठीक है। तो ये स्टेप होता है। पहला फेज जो है आपका, यहां पे आपको यूजर को एंगेजमेंट लाना है, यहां पे यूजर को अपने ऐप पे एक्टिव रखना है। सेकंड फेज में आप प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि कस्टमर है आपके पास। अब आपको डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए कि मैं उनको क्या क्या सर्व करूं, कैसे सर्व करूं, ताकि वो मेरे एप्लीकेशन पे एक्टिवली बने रहे। फेज थर्ड में आप नए फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करोगे, मतलब जो आपका फेज 2 पे अगर कोई यूजर आके पेमेंट कर रहा है, मतलब फेज 2 में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, फेज 3 में उससे ज्यादा होने वाला है। तो नए फंक्शनैलिटी उनके लिए इंट्रोड्यूस करिए, सिक्योरिटी को बढ़ाइए, तब आप इस तरीके से अपने एप्लीकेशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाएंगे। लॉन्च मतलब प्रॉफिट के साथ में बोल रहा हूं, अच्छा खासा पैसा कर। आई होप दोस्तों आपको ये तीनों फेज समझ में आए। नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, मैं बहुत डिटेल में डेप्थ स्टडी करके दे सकता हूं आपके दिमाग में जो आइडिया चल रहा है। उसके लिए जस्ट आपको फोन उठाना है, तुरंत वीडियो को पॉज करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, मुझे कॉल लगाना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना।